नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लान पे। और जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने उपस्थित है हिंदी सेट है 13वां सेट, ठीक है। 13वां जो सेट है आपके सामने उपलब्ध है। इससे पहले मैंने आपका 12 सेट करवा रखा है, ठीक है। जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल है, बड़ा ही लाभदायक है। और हाँ, 12 जो सेट मैंने करवाए हैं यूट्यूब पे फ्री में, उसका प्लेलिस्ट जो है बन के तैयार है। आप चाहे तो वहां से उसको आप देख सकते हैं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप ये शिक्षा प्लेनेट का एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा ना समय गवाते हुए हम अपना आज का ये क्या बोलते हैं सेट स्टार्ट करते हैं। अपना आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कैसे कुछ खास क्वेश्चन है इस वीडियो में। ये सारी बातें आपके सामने थी। ये आपका 13 नंबर का क्या होगा सेट होने वाला है। चलिए, ये पैसेज है, पैसेज को हम अंत में करवाते हैं ताकि आप बोर फील ना करें। चलिए 4 नंबर से हम लोग शुरू कर देंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो है पैसेज से था, उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अंत में आंसर देंगे। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है और आप देंगे इसका आंसर। क्वेश्चन करके दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। 2 शब्द युग्म दिया है। देखो ये बार बार युग्म शब्द आएंगे, इसीलिए हर प्रैक्टिस सेट में हम चाहते हैं कि एक शब्द युग्म से क्वेश्चन जाए, ताकि आपकी हैबिट बनी रहे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इंदु है और क्या है, इंदुर है। मैं आपको बता दूं कि इंदु और इंदु का अर्थ क्या होगा, ठीक है। इंदु और इंदूर का अर्थ क्या होता है, ये बड़ा ही सुंदर और प्यारा क्वेश्चन है। एक इंदु का अर्थ होता है, आपने जाना समझा होगा, चंद्रमा। इंदु मतलब चंद्रमा। और ये चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा का ये पर्याय है, क्या है, चंद्रमा का पर्याय है। और एक इंदूर का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, चूहा। क्या होता है, चूहा होता है। एक एक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक इंदूर का मतलब चंद्रमा और इंदूर का मतलब चूहा होता है। कहीं दिखा रहा है क्या, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इंदू का मतलब चंद्रमा और इंदू का मतलब चूहा। तो सी इसका राइट आंसर है, 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखो 5वां क्वेश्चन आ गया, अनुप्रास अलंकार से। और अनुप्रास अलंकार के कई भेद होते हैं। और अनुप्रास अलंकार मैंने आपको भर भर कर पढ़ाया है, इसमें वर्डों की आवृत्ति होती है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कहा है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में, याद रखिएगा, अंत में स्वर की आवृत्ति होती है या वर्णों की आवृत्ति होती है, उसमें कौन सा अलंकार होता है मेरे भाई, मेरे भाई उसमें अनत्यानुप्रास होता है। क्या होता है, अनत्यानुप्रास होता है। देखो स्वर वर्ण की ही नहीं, अंत में ही नहीं, उसमें तुक शब्द भी मिलते हैं। आसानी से समझ जाओ, तुक शब्द मिलते हैं। तुक शब्द क्या होता है, जरा सा समझिएगा। तुक शब्द क्या होता है, मैं आपको समझा दूं। जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, चूंकि इसमें है नहीं ज्ञान गुण सागर। और जय कपीश तिहु लोक उजागर, क्या था, क्या लिखते हैं आप लोग, जय कपीश तिहु लोक, तिहु क्या है, तिहु लोक, ये ह से हल है, कैसे लिखते हैं यार हम, तिहु लोक उजागर, क्या है, लोक उजागर। अच्छा, तुक शब्द क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये पहली पंक्ति है और ये वाली दूसरी पंक्ति है। मैं आपको तुक शब्द समझाना चाहता हूँ, तुक शब्द की होता क्या है। पहली पंक्ति का अंतिमवा शब्द सागर है और दूसरी पंक्ति का अंतिमवा शब्द उजागर है। हम देखते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे गवड़ है, यहाँ पे रवड़ है, यहाँ पे गवड़ है, यहाँ पे रवड़, कहीं ना कहीं समान समान वर्ण है। और जब कोई भी पंक्ति का आपस में शब्द जो है, वर्ण जो है, समानता व्यक्त करे, उसे ही हम तुक शब्द कहते हैं। और कहीं भी ऐसा कंडीशन बनता है, तुक शब्द वाला या उसके अंतिम वाले वर्ण आपस में क्या होते हैं, आवृत्ति दर्ज करते हैं, ठीक है, समानता दिखाते हैं, आवृत्ति मतलब दोहराव दिखाते हैं, होता है, तो वहां पे अनत्य अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए अगला क्वेश्चन कहा है कि सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय होते हैं। ये तो बात है ही है, ठीक है। जो हमारे वीर सैनिक जवान है, जो सच्चे होते हैं, वो हमेशा के लिए वंदनीय होते हैं। वे हमेशा के लिए क्या है, वंदनीय है, उन्हें वंदना करना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, वे बधाई के पात्र होते हैं। कहा है कि इसमें सच्चे जो है किस प्रकार का विशेषण है रे मेरे भाई। विशेषण हिंदी में 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, याद रखिएगा। 4 प्रकार का होता है विशेषण। हमारा पूछा है कि सच्चे सच्चे किस किस प्रकार का विशेषण है, आप ही बताओ ना। मैं सच्चा, तुम सच्चे, ठीक है, राम सच्चे, सच्चा कहीं ना कहीं क्या है, गुण है।
तो गुण है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है माप तौल रे भाई। क्या होता है? परिमाण माप तौल होता है रे भाई, माप तौल होता है। जैसे में 2 kg आम ला दो ना मामा, ठीक है, 2 kg चावल ला दो ना मम्मी। संख्यावाचक जैसे में 2 पेंसिलें लाना माँ, ठीक है, 2 पेंसिलें, ठीक है, और माप तौल का 2 kg। तो माप तौल और संख्या मतलब गणना, गिनती, क्या होगा? गिनती की जो संख्या होती है वो संख्यावाचक कहलाती है। गिनती क्या होगा? गिनती। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते तो सच्चा क्या हो जाएगा? सच्चा आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। मतलब इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अर्थात एक से बढ़कर दूसरा चालाक, ठीक है। अगर तुम डाल डाल हो तो मैं भी क्या हूँ? पात पात हूँ। तुम चालाकी करोगे तो मैं तुमसे और ज्यादा क्या करूंगा? चालाकी करूंगा। मतलब एक से बढ़कर दूसरा चालाक होना क्या हो जाएगा? ये तुम डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। अच्छा, लोकोक्ति और मुहावरे में अर्थ क्या होता है थोड़ा सा जान लो बस। लोकोक्ति क्या होता है और मुहावरा क्या होता है, बस थोड़ा सा जान लो। लोकोक्ति होता है लोगों द्वारा दिया गया उक्ति। क्या होता है? लोग प्लस उक्ति। ऐसे तो लोक होता है, क्या होता है? लोक होता है, लोक, और लोक मतलब समाज। ये तो पहले लोक प्लस उक्ति शब्द से मिलकर के बना है। उक्ति मतलब होता है सुझाव। क्या होता है मेरे भाई? तो मेरे भाई सुझाव होता है। और लोक मतलब लोग, अर्थात लोगों द्वारा दिया गया सुझाव, लोगों द्वारा दिया गया सुझाव को हम लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। और लोकोक्ति जो होता है कभी पूर्ण नहीं होता है, लेकिन मुहावरा जो होता है, मुहावरा जो होता है, मुहावरा जो होता है एक पूर्ण वाक्य होता है। क्या होता है? एक पूर्ण वाक्य होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे में दिया जलाना, दिया जलाना, घी का दिया जलाना आपका मुहावरा हो जाएगा। और तू डाल डाल मैं पात पात, ये क्या हो जाएगा? लोकोक्ति हो जाएगा। एक और समझिए इसको आसानी भाषा में। लोक अर्थात उक्ति से मिलकर बना है, लोगों द्वारा दिया गया सुझाव। आपके दादा परदादा जो कथा कहानियां कह गए हैं आपके संबंध में, वो सारे सुझाव ये लोकोक्ति है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छेप खाना, मैं तो छेप खा गया। जैसे ही जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने अपने मास्टर जी को देखा, मैं तो छेप खा गया। मुझे लज्जा आ गया, मैं लज्जा जा, ठीक है, मुझे लज्जा आ गया, लजा जाना, ठीक है। छेप खाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो बता देना लज्जा जाना, ठीक है, लज्जा जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नयन विराम, क्या है? नयन विराम, नयन विराम संधि विच्छेद बोला है। इसमें कौन सी संधि है? इसका पहले विच्छेद कर लो, इसको विग्रह करिए, इसको बातिए, इसका विच्छेद करिए। नयन विराम, भी राम, नयन विराम, दो भागों में डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? नयन, नयन प्लस अभिराम, क्या बनेगा? नयन प्लस, ये आ की मात्रा यहाँ है, नयन प्लस अभिराम बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? अभिराम बनेगा। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना। यहाँ से अ निकल जाएगा और यहाँ से भी अ निकल जाएगा। किस में होता है रे भाई? आप बोलेंगे दीर्घ, दीर्घ में तो होता है रे भाई, दीर्घ स्वर संधि में होता है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है। तो ये सही कौन सा होगा? नयन प्लस अभिराम हो जाएगा, नयन प्लस अभिराम हो जाएगा 9 नंबर का, ठीक है, संधि विच्छेद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? यथास्थान कई बार पढ़ा दिए हैं। यथाशक्ति हो, क्या हो रे भाई? यथाशक्ति हो या यथा संभव हो, क्या हो? यथा संभव हो या 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 क्या हो? यथा स्थान हो। यथा जो है यहाँ पे उपसर्ग का काम कर रहा है, अव्यय का काम कर रहा है। और जिसका पहला पद अव्यय, अव्यय इसमें क्या है? यथा है। जिसका पहला पद अव्यय, वहां पे कौन सा समास? वहां पे अव्ययी भाव समास। कौन समास? तो अव्ययी भाव समास होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। कहीं दिया है क्या?
कहीं ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है, 3 नंबर, 3 नंबर दिया है, ठीक है। भरपेट, भरपेट में भी कौन सा समास है, आप बता देना। अव्ययी भाव समास है, ठीक है। पहला पद इसका क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। तो अव्यय क्या होता है, अव्ययी भाव समास का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व द्विगु है, क्या है, द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, चौराहा, क्या हो जाएगा, चौराहा, ठीक है, चौराहा। नवरत्न, अरे भाई नवरत्न, जो वही अकबर के नवरत्न रहते थे, नवरत्न, तो हमारा क्या बन जाएगा, चौराहा, नवरत्न बन जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और ये हट कहीं नहीं रहा है जी, चलिए, नवरत्न, ये थोड़ा सा इसको हम इरेज कर दे, चौराहा, ठीक है। और क्या है, बहुब्रीहि समास, क्या है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, दोनों पद प्रधान ना हो, कोई तीसरा पद उत्पन्न हो जाए, जैसे में नीलकंठ, क्या होता है, नील, नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा, आप बताना, बहुब्रीहि समास। चतुर्भुज, क्या हो जाएगा, चतुर, चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन समास, आप बताएंगे, बहुब्रीहि समास। एक और ले लो, एक और ले लो, हमारे प्रिय दशानन, क्या है, दशानन, दस आनंद, रावण, ठीक है, ये भी तो हमारे प्रिय है रावण, हम हर एक साल इनको पीटते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, तो दशानन क्या है, बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पेट है तो पेट लिख दिएगा जी, चलिए, भर पेट है, क्या है, भर पेट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, ये यहाँ किस प्रकार का वाक्य है, ठीक है। वाक्य को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक तो अर्थ के आधार पर, ठीक है, और एक जो है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे वाक्य जो होते हैं, क्या होते हैं, वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। लेकिन ये 8 जो प्रयोग वाला है उसमें से पूछा है कि पुस्तकालय में शोर मचाना क्या है, मना है, कहीं ना कहीं मचाना मना है, निषेध दिया गया है, यह निर्देश दिया गया है, निषेधवाचक है, रुकावट डाला गया है कि नहीं मचाना है, तो नहीं मचाना है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जब किसी वाक्य में आपको ऐसा लगे को प्रश्न पूछने का काम कर रहा है कि अरे भाई तुम कौन हो, हे हे पवन के दूत तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो यहाँ पे कौन जो है, यहाँ पे जो कौन है प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, तो कौन क्या हो जाएगा, आप बता दीजिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रयोग की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना की अर्थ की दृष्टि से 3 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोमल, हे कोमल, कोमल का विलोम क्या होगा, कोमल का विलोम क्या होगा, रे भाई, मेरे भाई सब जानते हैं, बच्चे को पता है कि कोमल का विलोम कठोर होता है, क्या होता है, कठोर होता है, याद रखिएगा, ठीक है, क्या होता है, कठोर होता है, बच्चे को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, कठोर, क्या हो जाएगा, कठोर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोमल का विलोम क्या हो जाएगा, कठोर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ गए, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहा है कि घ ग अंग अड़ ठ और त इनमें से कितने अघोष व्यंजन है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि अघोष होते क्या है, अघोष होते क्या हैं, आपको एकदम आपके माइंड में छाप दूंगा, जो अभी तक कोई नहीं छापा होगा। पहले थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा, उसके बाद आपको मैं बतला दूंगा, क्या बतला दूंगा, ये थोड़ा पढ़ो तो, ये क्या लिखा है पहले इसे पढ़िए। लिखा है, ये आप सब जानते हैं, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, य ट ठ ड ढ और थोड़ा सा आपका समय लूंगा, ठीक है। उसके बाद त थ द ध और एक होता है लास्ट में कौन सा, न, एक तो और बच गया पेयर भाई, प फ ब भ और एक और होता है बस म। ये हम इसलिए लिखे हैं कि इसको हम इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं,
वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और इसका नाम क वर्ग, इसका नाम च वर्ग, इसका नाम ट वर्ग, इसका नाम त वर्ग, इसका नाम प वर्ग। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये 1 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है, ये 3 नंबर वाला है, ये 4 नंबर वाला है और ये 5 नंबर वाला है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें हमें घोष और अघोष निकालना है। आपको मैं बता दूं, एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक होता है घोष बटा अघोष। क्या होता है? घोष बटा अघोष। और इसका एक ट्रिक ये है कि इसका होता है 3 4 5 और बटा में 1 2। क्या होता है? 1 2, मतलब 345/12 का मतलब ये है भैया, मतलब यही है कि जो आप देख रहे हो तीसरा चौथा पांचवा, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है घोष। क्या होता है? घोष होता है। अर्थात इनको बोलने में स्वर तंत्रियां ज्यादा कंपन करती हैं। और एक और बता दें आपको, और ये जो है पहला दूसरा, ये होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। और अघोष वे होते हैं जिनको बोलने में स्वर तंत्रियां कम कंपन करती हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा घोष होगा और 1 2 वाला क्या होगा? अघोष होगा। अब पूछा है कि अघोष कौन से हैं, आप बताइए। क है, ख है, च है, छ है, ट है, ठ है, त है, थ है, प है और फ है। देखो तो कहा है कि घ, क्या घ अघोष में आ रहा है? क ख ग घ, घ नहीं आ रहा है। चलिए और देखिए तो आ रहा है क्या? आप बोलेंगे हाँ, एक तो दिया है, एक तो दिया है, तो है इसमें ना? हाँ तो है। थ भी दिया है क्या? थ भी दिया है क्या? ग दिया है, क ख ग, तो ग भी नहीं है, घ भी नहीं है। ठीक है, एक बस दिया है, कौन सा? और एक ही हमारा वही है, कौन सा? त है, वो त है और उसी को हम लोग ले लेंगे, त कोई हम लोग ले लेंगे। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता ही है। ठीक है, त ही है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला कहा है कि करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? करुणामय, क्या कहा है भाई? करुणामय। तो मेरे भाई करुणामय में कौन सा प्रत्यय है? तो करुणा प्लस मय है। क्या है? करुणा प्लस मय है, क्योंकि यही बनेगा ही बनेगा, कोई दूसरा बनेगा ही नहीं। करुणा आपका मुख्य शब्द होता है, इसमें मय क्या जुड़ा है? पीछे जो जुड़ता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं और आगे जो जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसमें मय प्रत्यय है तो इसका भी राइट आंसर एक ही हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, जो कहा ना जा सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो कहा ना जा सके अकथनीय होता है क्या? एकदम अकथनीय होता है। ठीक है, ठीक है, जिस पे कोई विश्वास नहीं किया जा सके अविश्वसनीय होता है। जो कोई कहा ना, जिस पे कुछ कहा ना जा सके वो अकथनीय होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ गए। यथासंभव दूसरों की मदद करो, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? पहले तो वाक्य लिखो, यथा, यथा संभव, जितना संभव हो सके। यथा संभव मतलब जितना संभव हो सके दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद करो। कौन आजकल मदद कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है और कोई करना भी नहीं चाहता है। करे भी क्यों, खुद वही अपने में परेशान है। तो ठीक है, तो यथासंभव दूसरों की मदद करो, इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यथासंभव, जितना हो सके, जैसे हो सके। ठीक है, जितना हो सके। ठीक है, जितना हो सके उतना दूसरों का मदद करो। तो हम देख रहे हैं कि जितना हो सके, अर्थात कहीं ना कहीं रीति है, रहन सहन। ठीक है आपका। ठीक है, जितना हो सके, यथासंभव दूसरों की मदद करो जितना हो सके, किस प्रकार की ये विशेषण है? आप बताओगे, आप बताओगे। अच्छा, जितना हो सके उतना, जितना उतना मतलब कहीं ना कहीं परिमाण हो रहा है क्या? कहीं ना कहीं परिमाण का बोध हो रहा है क्या? ठीक है, क्रिया के रहन सहन के बारे में तो नहीं बोल रहा है, तेज धीमे नहीं, कहीं ना कहीं परिमाण का ही बोध हो रहा है। तो यहाँ पे परिमाण वाचक हो जाएगा। ठीक है, जितना हो सके आप दूसरों का मदद करो, परिमाण का बोध कर रहा है। ठीक है, माप तौल, परिमाण मतलब
महापतोल का जहां भी बोध करे वहां पे परिमाणवाचक हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि तारे आकाश में चमक रहे हैं। कहाँ चमक रहे हैं भैया? आकाश में। पूछा है कि आकाश में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आकाश में, पाताल में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कहीं न कहीं। स्थान की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? स्थान की बात कर रहा है, तो स्थानवाचक हो जाएगा क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे अवश्य हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही तो होगा। एक कालवाचक जो समय का बोध करे, मैं सुबह आऊंगा, मैं परसों लात खाऊंगा, सुबह परसों, आगे, ठीक है, आज, दोपहर, दोपहरिया, अंधेरिया, ठीक है, ये सब समय का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक मापतोल, ठीक है, 2 kg 4 kg, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चल गए। कहा है कि इनमें से कौन सा अधिक उपसर्गों से शब्द बना है? पहले तो शब्दों का खंडन करो। असुरक्षित क्या है? अ प्लस सुरक्षित, इसमें अ उपसर्ग क्या है? जुड़ा हुआ है, अ प्लस सुरक्षित। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है अध कचरा, इसमें जुड़ा है अध प्लस कचरा, क्या बनेगा? अध प्लस कचरा। अच्छा, कच्चर प्लस आ करते हैं तो गलत हो जाएगा, कचरा सही है, ठीक है, कच्चर प्लस आ करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए एक और क्रम बचा पर्यावरण। इसमें क्या बचेगा? इसमें क्या बचेगा? पर्य प्लस वरण, पर्या क्या हो जाएगा? पर्या, पर्या प्लस वरण, प्लस वरण, यहाँ पे पर्यावरण होना चाहिए, देखिए आग में होता है, छूट गया है। पर्या प्लस वरण प्लस आ, तो हम देख रहे हैं, आ हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ लगा है उपसर्ग? तो इसमें लगा है, ठीक है, पर्या में आ प्लस वरण, ठीक है, पर्या प्लस आ प्लस वरण प्लस आ, ठीक है, तो इसमें लगा है पर्यावरण में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पर्या में, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखते हैं। कह रहा कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? नीलकंठ, बच्चे बच्चे को पता है कि नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। नीला कंठ बांटोगे तो क्या बटेगा? नीला प्लस कंठ बटेगा, या एक तरह से और बांट सकते हो, नीला है जो कंठ, क्या बोलोगे भैया? नीला, नीला है जो कंठ बोल दोगे तो हो जाएगा, नीला है जो कंठ। दोनों तरह से आप बांट सकते हो, दोनों ही क्या है? सही है। मतलब नीलकंठ कहते किसे हैं? आप बोलेंगे हमारे हमारे प्रिय, सबके प्रिय, पूरे विश्व के प्रिय, हम उन्हें ही तो कहते हैं शिव। किसे कहते हैं? शिव को कहते हैं, भोले को कहते हैं। तो जब भी बहुव्रीहि समास होता है, दोनों पदों का महत्व न रह के एक तीसरा पद आ जाता है, और जहां भी तीसरा पद आ जाए, तीसरा पद आ जाए, वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास? वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ ले लो, गजाधर ले लो, ठीक है, क्या हो जाएगा? गजाधर ले लो, एक दंत ले लो, चतुर्भुज ले लो, चतुर्मुख ले लो, बीड़ापाड़ी, ठीक है, चक्रपाड़ी, ठीक है, लंबोदर, दशानन, सबके सब में बहुव्रीहि समास है। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद विशेषण और एक पद विशेष। जैसे में नील कमल, नील कमल में कौन सा समास हो जाएगा? आप बताना। कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण हो जाएगा, नीला कमल, कमल विशेष हो जाएगा। द्विगु समास क्या होता है? पहला पद इसका क्या होता है? संख्यावाचक। जैसे में चौराहा, क्या हो जाएगा? चौराहा। नौ रत्न, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ताल का अर्थ नहीं है? ताल का अर्थ होता क्या है समझो पहले। ताल का अर्थ कई होता है। ताल मतलब होता है ताड़ का वृक्ष, क्या होता है? ताड़ का वृक्ष होता है। और क्या क्या होता है ये भी जान लो। एक होता है झील, ताल का मतलब झील भी होता है। नैनीताल, सुरहा ताल नाम सुने होंगे। तो ताल का मतलब झील भी होता है, ताल का मतलब वृक्ष भी होता है, ठीक है। और ताल का मतलब एक, ठीक है, ताल का मतलब क्या? संगीत का एक लय भी होता है, संगीत, संगीत का
संगीत का ताल ले लो, ताल भी होता है। ये इसके अर्थ है। कौन कौन दिया है? तार का वृक्ष होगा, झील भी होगा, चाबी नहीं होगा। ठीक है, तो चाबी नहीं होगा तो यही पूछा है कि कौन सा नहीं होता है, तो 3 नंबर नहीं होगा, बाकी सबके सब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ठीक है, पसंद आ रहा है, तो बस सभी वही कहते हैं, वही हम भी कहेंगे। बदले में बस आपसे एक ही चीज मांगते हैं, एक लाइक, एक शेयर। तो भाई वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और आपका एक लाइक ही हमें 1 करोड़ के बराबर, ठीक है, 1 करोड़ से भी ऊपर मोटिवेशन देता है, ताकि हम और भी इससे भी अच्छा, ठीक है, क्या लगे, कंटेंट ला सके आपके लिए कंटेंट ला सके। चलिए, आज मुझे बहुत काम है, तुम्हें भी काम है क्या? क्या तुम्हें भी काम है? मुझे तो कोई काम नहीं है, बस मुझे तो यही काम है कि तुम्हें पढ़ाना है। आज मुझे बहुत काम है, बहुत बहुत काम, कहीं ना कहीं बहुते है ना जी। बहुत मतलब कहीं ना कहीं माप तौल की बात कर दिया। किसकी बात कर दिया? माप तौल की बात कर दिया। और जहां भी माप तौल का बात आ जाए, जहां भी माप तौल का बात आ जाए, वहां पे परिमाणवाचक होता है। क्या होता है? तो वहां पे परिमाणवाचक होता है, याद रखिएगा। माप तौल की बात करें तो कहीं दिया है क्या? दिया है जी, दिया है। तो 2 नंबर दिया है, दिया है जी, दिया है, 2 नंबर दिया है। परिमाणवाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक सभी जानते हैं, सर्वनामिक विशेषण अपना अपना, ठीक है, अपनापन, सभी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है, ज्ञात करो। सरल वाक्य, 1 सरल, 2 सरल, 3 सरल। सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है? संयुक्त वाक्य। तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तीसरा क्या होता है रे भाई? मिश्र वाक्य। कहीं ना कहीं ये सब वाक्य के क्या हैं? कहीं ना कहीं ये सब वाक्य के क्या हैं? आप बोलोगे ये प्रकार है। सरल में क्या होता है? तो सरल में एक होता है हमारा, वही हमारा कर्ता, और एक होती है हमारी, वही हमारी कौन? क्रिया। ये होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? 2 वाक्यों का जोड़ होता है और बीच में और आता है, या आता है, अथवा आता है। क्या आता है? अथवा आता है, तथा आता है। क्या आता है? तथा आता है। चलो, मिश्र में क्या होता है? तो आता है, ही आता है, जब आता है, तब आता है, यद्यपि आता है, तथापि आता है। क्या आता है? तथापि आता है, यद्यपि आता है। कहीं ना कहीं ये पहचानने का तरीका है। अगर ये माइंड में सेट रहेगा, कितना भी खतरनाक भयानक क्वेश्चन आ जाए वाक्य से, तो आप कर जाओगे। क्वेश्चन कहा है कि सरल ढूंढो ना रे भाई। चलो ढूंढते हैं। वर्षा हुई और मोर नाचने लगा, और आ गया तो और किस में आता है? संयुक्त में आता है। हमें तो चाहिए सरल, पहला तो कतई नहीं होगा। जब वर्षा हुई तो मोर नाचने लगा, तो रे भाई तो किस में आता है? मिस्र में आता है ना रे भाई ना, तो भी नहीं आएगा। बचा वर्षा होते ही मोर नाचने लगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। 3 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वर्षा होते ही मोर डांस करने लगा, पिकॉक नाचने लगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे तो है ये नहीं है, आगे तो क्वेश्चन है ये नहीं है, तो हमारा जर्नी यहीं तक समाप्त होती है। आपका जो 13 नंबर का सेट है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। और बाकी आप विद्वान, आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, कहाँ पे दिक्कत आया, कहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है, कैसे आपको बताए, कमेंट किया जाएगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। उसका हम चाहते हैं कि उसका हम क्या बोले, रिजल्ट दे आपको, ठीक है, उसका आंसर हम दे। तो आज के दीजिए, आज बस इतना ही तक था। तो इसके आगे अब ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अब दीजिए हमें इजाजत, हमें भी जाने की क्या है, जल्दी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।